अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू निकाबी यूके ब्लॉग। आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी गुजरा। बच्चों को स्कूल छोड़ा, घर के काम, कुकिंग, क्लीनिंग और एंड में थोड़ी सी मिठास। स्टारबक्स लेमन लॉफ केक बनाया मैंने। और अगर आप यूके में रहते हैं तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और अगर नहीं रहते तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की ज़िंदगी असल में होती कैसी है। स्कूल रन से पहले एक कॉफ़ी ब्रेक ज़रूरी होती है। आप बताएं, आप कॉफ़ी वाली टीम है या चाय वाली टीम? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। सुबह का वक्त यूके में हमेशा रेस जैसा होता है। बच्चों को उठाना, ब्रेकफास्ट बनाना, यूनिफॉर्म चेक करना और फिर स्कूल रन, और उससे पहले फजर की नमाज़ पढ़ाना। वेदर का तो कोई भरोसा ही नहीं, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी तेज़ हवा। ऐसा लगता है कि हवा के साथ ही आप उड़ जाएंगे। बट वी मॉम्स हैव टू मैनेज एवरीथिंग विद सब्र एंड अ स्माइल। अगर आप भी सब्र और स्माइल के साथ ये सब कुछ मैनेज करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्र और स्माइल लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। घर आते ही फिर शुरू हो जाती हैं घर के काम, सफाई। यूके में डेली करनी पड़ती है क्योंकि हर चीज़ आपको ख़ुद मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई हेल्प नहीं, नो हाउस हेल्प, नो मेड, सिर्फ आप, आपका सब्र और आपकी एनर्जी। मैं घर जब ड्रॉप करके आती हूँ बच्चों को तो फिर मैं आकर अपना यमी सा एक नाश्ता बनाती हूँ ताकि मैं बैठ के फ्रेशली गरम गरम जो है मैं वो नाश्ता करूँ। उसके बाद फिर मैं अपने काम करना शुरू करती हूँ। यूके में रहते हुए आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि अपना नाश्ता खाओ, दूध टाइम पे पियो, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, अपने आप की केयर करो, एक्सरसाइज करो। यहाँ पर कोई किसी को नहीं कहता। इसलिए यहाँ पर रहते हुए अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रखेंगे? आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो औरत की हेल्थ है। अगर वो उसका ख्याल नहीं रखती, एक हेल्दी जो है ना वो डाइट नहीं लेती, एक्सरसाइज नहीं करती, विद द टाइम आप अपनी बॉडी में पेन्स, आप अपनी बॉडी में एक थकन सी महसूस करते हैं जो ख़त्म ही नहीं होती। सो आई थिंक विद द टाइम आपको हेल्दी खाना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ दूध पीना और कुछ नट्स और इस तरह की चीज़ें जिससे आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और उससे क्या होता है कि फिर आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुरान जर्नलिंग कर रही हूँ। मैं रोज़ाना 1 to 2 आया रोज़ाना उसकी तफसीर, उसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसको करती हूँ। मेरा एक और चैनल है कुरान विद सादिया, जहाँ पर मैं रोज़ाना 1 to 2 आया सूरत अल बक़रा की मैंने शुरू की हुई है, लाइव में करती हूँ। रोज़ाना 2 to 3 o'clock में करती हूँ, और जिसमें उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुरान विद सादिया कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको उसका लिंक सेंड कर सकूँ। मुझे लगता है सारे काम एक साइड पर और कुरान एक साइड पर। आई थिंक सारा वक्त निकाल कर हमें एक टाइम ज़रूर कुरान के लिए देना चाहिए, चाहे हम जितने भी बिज़ी हों। अगर 10 मिनट्स में अगर आप एक आयत रोज़ पढ़ लें, उसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, तो आपकी ज़िंदगी में वाज़िब फ़र्क महसूस होता है। आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो रही है, आपका माइंड, आपका अंदर की जो है रूह कितना अच्छा महसूस करती है। तो इसी वजह से मैंने ये रूटीन शुरू की थी, और मुझे लगता है कि जब से मैं ये कर रही हूँ मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। रोज़ाना जब मैं कुरान की आयत पढ़ती हूँ तो मुझे एक डिफरेंट सा महसूस होता है, एक डिफरेंट लेसन। हर दफ़ा जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ एक डिफरेंट जो है उसके अंदर से एक आपको एक्शन पॉइंट मिलता है हर दफ़ा जब भी मैं कोई भी आयत कुरान की निकाल कर पढ़ती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रोज़ाना डेली हमें कुरान के साथ एक कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह हमारा फैमिली के साथ, दुनियावी चीज़ों के साथ हमारा एक कनेक्शन है, रोज़ाना हम उसके साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, घर के साथ, घर के सारे मामलात के साथ। इसी तरह हमारा कुरान के साथ भी इसी तरह ही कनेक्शन होना चाहिए। रोज़ाना हमें डेली रूटीन में एक आयत लाजमी कुरान एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। असल में हम टेक्स्ट तो उसका पढ़ लेते हैं, हालांकि हम अरब नहीं हैं, हमें अरबिक जो है वो उस तरह से नहीं आती कि हम कुरान को सुने और हमें उसकी जो है ना तर्जमा उसका अच्छा सा हमें समझ आ जाए और हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। लेकिन चूँकि हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और हमें उसका तर्जमा अपनी ज़ुबान में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें कुरान का असल जो है अल्लाह ताला उसमें क्या कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, आप लोग रोज़ाना ज़रूर जो है एक आयत लाजमी, अगर आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं इस जर्नी में, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं ये मल्टीविटामिन खाती हूँ फॉर द हेयर्स, इट्स रियली रियली गुड। ये मैंने बूथ से ली थी, इट्स रियली अमेजिंग, इट रियली हेल्प्स योर हेयर्स ग्रो एंड आपकी ब्रेकेज बहुत कम होता है इससे, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो सारा दिन बूस्ट रहती है, और बहुत अच्छा है ये। उसके अलावा मैं एक रोज़मेरी
आपके साथ सीरम शेयर करूँगी और इट्स लाइक अ टोनर टू फॉर योर हेयर्स, जो कि मैं रोज़ाना लगाती हूँ और उससे मेरे बाल बहुत बहुत हद तक मेरे बहुत अच्छे हो गए। लीजिए, सफाइयाँ सुथराइयाँ सब कुछ हो गई, चमका दिया हमने घर को और अब फिर हम जा रहे हैं ये प्यारा सा सूट पहनने, शावर लेने और नहीं जी, हम रेडी शेडी हो गए। फिर होता है स्कूल पिकअप टाइम और फिर से रश। मम्मी लाइफ नेवर स्टॉप्स, किड्स को होम टाइम, स्नैक्स, होमवर्क और फिर थोड़ा सा फैमिली टाइम, ये सब रूटीन का हिस्सा है। आज डिनर में बन रहा है चिकन कढ़ाई। यूके में आसानी से जो है वो पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स आपको हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन टेस्ट तभी आता है जब आप प्यार से घर के काम करते हैं और प्यार से आप पकाते हैं। और ये देखिए जी, मैंने इसमें जो है ना प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसमें मैंने दही, थोड़ी सी क्रीम, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ये सबको मैंने ग्राइंड कर लिया। मेरे पास जो कैश्यू थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसका पाउडर पड़ा हुआ था, थोड़े से बादाम का मिक्स पाउडर पड़ा था, वो थोड़ा सा मैंने डाला और फिर मैंने उसको चिकन को अच्छी तरह से उसको भूना। लाइक मुझे हमारे घर में जो है वो अच्छी तरह से भुना हुआ जब तक चिकन नहीं होता, उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती, तो किड्स डोंट लाइक इट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करें ताकि मैं आपको डिटेल्स ये रेसिपी अलग व्लॉग में शेयर कर सकूँ आपसे इंशाल्लाह। और एंड में मीठा तो बनता था, तो मैंने बनाया स्टारबक्स स्टाइल लेमन लॉफ केक, जो कि बहुत ही अमेजिंग बना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूके की लाइफ थोड़ी टफ तो है, बट थोड़ी खुशियाँ हम खुद बनाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में इसी तरह ही आपको खुशियाँ मिलती हैं। आज का दिन इतना ही था। आज के व्लॉग को मैं मीठे के साथ जो है वो फिनिश कर रही हूँ। यूके की लाइफ जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही मेहनत और चैलेंजिंग भी होती है, स्पेशली फॉर मम्स, हम जैसी मम्स जो दिन रात हमारा एक ही होता है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें निकाबी यूके व्लॉग को। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।